जंगल का राजा और नन्ही चिड़िया। बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर। नाम था वीरेंद्र। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे और कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। राजा वीरेंद्र को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि जंगल में उससे बड़ा और समझदार कोई नहीं। उसे लगता था कि छोटे जीव किसी काम के नहीं होते, खासकर छोटे पक्षी और कीड़े। उसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिन्नी। वो आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर सुबह मीठा गीत गाकर पूरे जंगल को जगा देती थी। एक दिन शेर आराम कर रहा था, तभी चिन्नी पास के पेड़ पर बैठकर गाने लगी। शेर को गाना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में दहाड़ कर कहा, ए छोटी चिड़िया, चुप हो जा, मुझे सोने दे। चिन्नी डर तो गई, लेकिन उसने नम्रता से कहा, महाराज, मेरा गीत जंगल को खुश करता है, किसी को नुकसान नहीं। शेर ने उसे अनदेखा कर दिया और सो गया। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे और जानवर परेशान हो गए। शेर भी चिंतित हो उठा, क्योंकि शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। एक दिन शेर शिकार की तलाश में बहुत दूर चला गया और शिकारी के जाल में फंस गया। वो जितना ताकत लगाता, जाल उतना ही कसता जाता। पहली बार शेर की आंखों में डर था। तभी वहां से उड़ती हुई चिन्नी ने शेर को जाल में फंसा देखा। वो घबरा गई, लेकिन बिना समय गवाए उसने मदद करने की ठानी। चिन्नी ने पूरे जंगल में उड़ उड़कर सबको खबर दी। उसने चूहों से कहा, हाथियों से कहा और हिरनों से भी मदद मांगी। चूहे आए और अपने नुकीले दांतों से जाल कुतरने लगे। थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर की आंखों में आंसू थे। शेर ने चिन्नी से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं छोटों को कमजोर समझता था, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। चिन्नी मुस्कुराई और बोली, महाराज, ताकत शरीर में होती है, लेकिन असली शक्ति दिल और एकता में होती है। उस दिन के बाद शेर बदल गया। वो अब सबकी बात सुनता, छोटे बड़े में भेद नहीं करता और जंगल के हर जीव की रक्षा करता। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। पक्षियों के गीत, जानवरों की हंसी और शेर की न्यायप्रियता से जंगल स्वर्ग जैसा बन गया। शेर और नन्ही चिड़िया अच्छे मित्र बन गए। शेर रोज चिन्नी का गीत ध्यान से सुनता और मुस्कुराता। जंगल के बच्चे आज भी ये कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि कोई भी छोटा नहीं होता, हर किसी की अपनी अहमियत होती है।